वो एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये कट्टरपंथियों पर सूट करती है क्योंकि त्योहार आते ही इनमें छिपा बवाल मचाने का कीड़ा काटने लगता है। ईद आई तो ईद पर भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। यूपी के अलग अलग शहरों में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की। कहीं गौहत्या कर हिंदुओं को भड़काया गया, कहीं आपस में भिड़कर ही कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की। कुछ इस तरह कट्टरपंथियों ने अपनी ईद मनाई। दरअसल ये पूरी तस्वीर समझिए और कई सवालों को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से ईद मनाई गई। कहीं पर हिंदुओं को भड़काया गया, कहीं आपस में ही भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये वो नाला है जिसमें गौवंश के अवशेष मिले हैं। हिंदू संगठन मौके पे पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। अब पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। देखिए, भारी पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद है। तेरी सब वीडियो बना रहा हूँ मैं। कट्टरपंथियों ने ठान रखी है, त्योहार चाहे हिंदुओं का आए या फिर अपने ही मजहब का, बवाल खड़ा करना ही। यूपी में ईद और नवरात्रि को लेकर सीएम योगी का प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। किसी भी तरह के उपद्रव को पहले से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई। इसके बावजूद ईद पर कट्टरपंथी बाज नहीं आए। यूपी के बरेली से लेकर मेरठ और मैनपुरी से लेकर अलीगढ़ तक ईद के मौके पर तरह तरह के बवाल देखने को मिले। मैनपुरी तमाम दिशा निर्देशों को दरकिनार कर कट्टरपंथी ईदगाहों, मस्जिदों को छोड़कर सड़क पर आ गए और इस बात पर अड़ गए कि नमाज तो सड़क पर ही पढ़ेंगे। कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इंस्पेक्टर ललित भाटी हैं, जो कट्टरपंथियों से घिरे थे, लेकिन उनका मैसेज तमाम विरोध के बाद भी यही था कि नमाज सड़क पर नहीं हो। इधर अलीगढ़ में तो कट्टरपंथी ईद उल फितर के अवसर पर लगाई झालर के टूटने को लेकर आपस में ही भिड़ गए, लाठी डंडे उठा लिए, गाली गलौज करने लगे। अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुआ। झालर टूटने का मामूली विवाद इतना बढ़ा दिया कि आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सड़क पर पड़े ये पत्थर इसकी गवाही दे रहे हैं। इस तरह मेरठ में भी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बहता खून, सिर पर लगी चोट, अस्पताल में भाईजान। बता रहे हैं कि किस तरह दोनों तरफ से जानलेवा हमले हुए होंगे। इस हमले में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और एक शख्स की मौत हो गई। इसमें अरेस्टिंग के लिए 2 टीमों का थाना सरदना में गठन किया गया है। वे मौके पर फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लिया गया है और थाना सरदना पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के बरेली में एक बार फिर उपद्रव खड़ा करने के लिए भाईजान ने सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ का प्लान तैयार किया। कट्टरपंथियों ने गौवंश वाली साजिश रची, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर आ गए। आरोप है कि ईद के मौके पर गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया और अवशेष नाले में फेंक दिए।